हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ और आ चुकी हूँ अपनी बालकनी में। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आते जाते नज़र आएंगे आपको। अभी खाली पड़ा है रोड। जब सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत एक्टिविटी करने की क्षमता होती है। हमारा शरीर भी बहुत अच्छा एनर्जेटिक होता है कि हम सुबह उठकर बहुत सारा ढेर सारा काम भी कर लें और अपने माइंड को फ्रेश भी रखें। तो कुछ ऐसा ही होता है कि सुबह अगर जल्दी अगर उठ जाए ना हम, तो बहुत ज़्यादा मतलब अपना जो भी हमारा काम होता है, घर का हो चाहे बाहर का हो, किसी भी तरह का हो, उसको हम पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो सुबह उठ के बस मेरा यही होता है कि आज क्या किया जाए। वैसे तो दिमाग में पिछले रात से ही प्लानिंग चालू हो जाती है कि कल क्या करेंगे, कल क्या बनाना है, क्या करना है या कहीं जाना है, उसके लिए भी तैयारी होती है। या कुछ मान लीजिए कोई भी आपके घर का कोई भी काम हो, उसके लिए हम प्लानिंग तो हमें करनी ही पड़ती है। तो वैसा ही हमारा भी होता है कि प्लानिंग के साथ भी हम गृहिणियाँ हैं ना, जो अपने घर को व्यवस्थित करने में और कुछ खाना पीना जो भी बनाना होता है वो सब, मतलब हमारा माइंड एक्टिव रहता है 24 घंटे। हम बस यही सोचते हैं कि हमें क्या करें ऐसा कि हमारा घर भी सुंदर दिखे और हम भी सुंदर दिखें, जो भी हम बनाए वो सबको पसंद भी आए। तो यहाँ पर वही तैयारी चल रही है। यानी कि जो ये वीडियो है वो छोटी-छोटी क्लिप्स ली गई हैं। बहुत सारे वीडियो को मतलब वीडियो से लेके मैंने यहाँ पर छोटी-छोटी क्लिप्स को लेके एक वीडियो तैयार किया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे मेरे वीडियो को अपलोड किए हुए, 1 हफ़्ते से ऊपर हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, कोई रीज़न है जिससे मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि छोटी-छोटी क्लिप लेके एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बहुत दिनों से मैंने किया भी नहीं है और काफ़ी लोग हैं जो मेरे वीडियो का इंतज़ार भी करते हैं। तो इसी को मैंने मद्देनज़र रखते हुए कि कुछ तो करना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब, तो वैसे तो मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन वीडियो अपलोड कर रही थी, लेकिन अभी कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा ही करते हैं, जिससे कि मेरा काम भी चल जाएगा और जो लोग देखते हैं मेरे वीडियो तो उनको भी कुछ ना कुछ मतलब देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक जगह बैठकर देखें। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठकर देखें। तो आप अपना काम करते हुए भी मेरा वीडियो सुन सकते हो। और अगर कुछ काम कर रहे हो तो साइड में आप मेरे वीडियो अपना फ़ोन रख लीजिए और सुनते रहिए, देखते भी रहिए। ऐसा कुछ आज का वीडियो इतना ख़ास नहीं है, देखने लायक नहीं है कि आप उसे देखें एक जगह बैठ के। आप अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए। तो हम जो गृहिणियाँ होती हैं, हम जो महिलाएँ होती हैं, हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं, जिन्हें होम मेकर भी कहते हैं, कि हर दम, हर वक़्त अपने घर को कैसे व्यवस्थित रखें, कैसे अपने आप को एक्टिव रखें, तो यही हमारे दिमाग में चलता रहता है। देखिए, घर को अगर चलाना है, घर को व्यवस्थित रखना है और घर में सभी को स्वस्थ रखना है और मतलब हर एक की देखभाल करनी है, हर एक की ज़िम्मेदारी को आपको उठाना है, तो आपको भी अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम महँगे-महँगे ट्रीटमेंट करवाएँ या हम महँगे-महँगे कपड़े पहनें या अपने ज्वेलरी पहने महँगी-महँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अंदर से अपना ध्यान रख सकते हैं। अंदर मतलब अपने अंदर से, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रख के अपना ध्यान रखा जा सकता है। तो उसके लिए आप सुबह उठिए जल्दी। और मैं तो मतलब यही करती हूँ कि सुबह जल्दी उठती हूँ, तो और सबसे पहला मेरा एक काम होता है कि मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ। जो मतलब कहते हैं कि नींबू पानी पियो, शहद डाल के पियो, ये पियो, वो पियो, मतलब जिनको सूट करता है वो लोग पीते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पीते हैं, ऐसा करना भी चाहिए। हर एक को जिस जिस तरह से उनका नेचर हो, उनके शरीर को जो भी सूट करे वो उनको करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सुबह उठ के सिर्फ़ सादा पानी, गुनगुना पानी होता है जो मैं हमेशा लेती हूँ। 12 महीने में गुनगुना पानी ही सुबह उठकर पीती हूँ।
ऐसा नहीं है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं गर्म पानी पीना छोड़ दूँ, नहीं मैं पीती हूँ लेकिन थोड़ा हल्का गुनगुना करके। सर्दियों में थोड़ा-सा तेज़ गर्म पानी पीती हूँ, जितने मतलब ऐसा नहीं है कि मुँह जल जाए, हल्का गर्म पानी पीती हूँ लेकिन गर्मियाँ आते ही मैं थोड़ा-सा गुनगुना कम करती हूँ लेकिन करती गुनगुना ही हूँ और पीती हूँ। सुबह उठकर अपना मतलब उससे क्या होता है कि पेट साफ़ भी होता है और अपने आप को अपने अंदर एनर्जी भी आ जाती है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो यही होगा कि आप एक्टिव नहीं फ़ील करोगे, आपको सिर दर्द होगा और थकान होगी। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी से अपना 75% तो हमें हमारी बॉडी पानी से बनी ही होती है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अपने आप का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और एक्टिव रहिए और जितना ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा आप सोचने की शक्ति आपको उतनी ही आपकी सोचने की शक्ति आपकी तेज़ होगी। तो यही है कि जितना आप ज़रूरी नहीं है कि सोचना या आप सीखना छोड़ दो, सीखते रहिए। ज़िंदगी में कभी भी देखिए सीखने का मौका मिले आपको, कुछ भी मिले तो आप ये मत सोचिए कि मेरी उम्र इतनी है तो मैं अब सीखना बंद कर दूँ। मुझे हो गया है, मेरा सीख के हो गया है, मैं अब इतनी उम्र पे ये सब नहीं कर सकती। ये ऐसा लोग सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी बात अपने घर की बात बताऊँ तो मैं अपनी दादी से, अपनी मम्मी से अगर कोई बात मैं बोलती थी तो वो लोग यही बोलते थे कि अब हमारी उम्र नहीं रही है, अब तुम लोग देख लो, तुम लोग सीखो ये सब। तो मैं सच बताऊँ कि जितनी अभी मेरी उम्र है ना, तो उस उम्र पर मेरी मम्मी, मेरी दादी ऐसा बोलते थे कि ये हमारी उम्र नहीं है, ये सीखने की अब तुम्हारी उम्र है, अब तुम लोग अपना सीख लो। जो भी पढ़ना हो या ना कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी हो, तो वो लोग ये करते थे। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जितना आप सीखोगे, आपका माइंड उतना याद करने की आपको ज़बरदस्त शक्ति मिलेगी। जितना जब आप अगर सीखना छोड़ देते हो ना, तो वहीं पे आपकी माइंड है ना, वो ये सोच लेता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, बस यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो गया, शांत हो जाओ। तो वो माइंड आपका एक्टिव नहीं रहता वहाँ पर। जितना आप सीखने की कोशिश करोगे, जितना आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करोगे, आप उतना हेल्दी रहोगे, आपका माइंड उतना तेज़ चलेगा, याददाश्त आपकी उतनी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? अगर आप अपने लिए कुछ सोचोगे ना, तो सामने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन आप जब सामने वाले की केयर करोगे तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही ये होता है कि हमारा ध्यान कोई रखने वाला नहीं होता है, जबकि हम पूरे घर का ध्यान रखते हैं। अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं ना, तो 1-2 दिन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर तीसरा चौथा दिन अगर हो जाए ना, तो हमारा ध्यान कोई नहीं रखेगा। हमें ये नहीं कहेगा कि तू सोते रह या तू आराम कर, मैं ये काम कर दूँगा या मैं ये काम कर दूँगी। नहीं, सब लोग यही सोचते हैं कि कब तुम उठोगे और कब सारे घर का काम करोगे। ठीक है? तो इसलिए अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ध्यान 1-2 दिन तो सभी रख लेंगे लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं रखेगा। जबकि हम तीसों दिन, चौबीसों घंटे हम सबका ध्यान रखते हैं, पूरे घर की ज़िम्मेदारी को सँभालते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि हमें यही ताना मिलता है कि तुम पूरे दिन घर में रहते हो और करते ही क्या हो? आराम करने के सिवा। तो इन लोगों को ये बताइए कि पूरे दिन हम क्या करते हैं। बताने से भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपने आप को शांत रखिए, आप अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप में जो भी जैसे भी हैं आप अपने आप को समझिए और पहचानिए कि मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, लेकिन किसी के लिए मुझे बदलना नहीं है, भले ही मैं कैसे भी हूँ। बस अपना नेचर आप सही रखिए, क्योंकि दूसरों के लिए आप गलत साबित ना हो, ऐसा अपने आप को बनाइए कि कोई हमें ये ना कह पाए कि तूने ये किया है, तूने वो किया है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। इस तरह से मतलब कोई ताने ना मार पाए आपको। बस इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो, उसे आप अपनी श्रद्धा से, पूर्ण
शक्ति से आप करिए कि आप जो भी काम करो उसे आप सफलतापूर्वक करते जाओ। चाहे भले ही आपको सफलता उस टाइम पे मिले या ना मिले, ऐसा नहीं है कि जो काम करते हैं उसमें सफलता तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम मिलता है। देखिए, हम किसी के लिए उदाहरण बन सकें, ऐसा काम करिए कि कोई हमसे ये बोल सके कि हाँ, उसकी तरह देखो बनो, वो इतना क्या काम करती है, वो कैसे करती है, उसकी तरह से बनना सीखो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए मतलब एक उदाहरण तो बने, लेकिन किसी की परछाई ना बने। देखिए, परछाई बनना अलग बात होती है और उदाहरण बनना अलग बात होती है, ठीक है? किसी के लिए उदाहरण बनते हैं हम, तो बहुत गर्व की बात है कि कोई हमसे सीखे, हमसे सीखता है, हमसे सीख कर अगर किसी ने कुछ किया है और तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हम अगर किसी के मतलब जैसे बनते हैं, तो उसमें अलग बात होती है, मतलब उसकी जैसी परछाई हो जाती है। परछाई कैसी होती है कि कभी आती है और कभी चली जाती है। अंधेरे में हमेशा परछाई गायब रहती है। उजाले में आपको वो परछाई दिखेगी, लेकिन अंधेरा आते ही वो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इस तरह से हमें नहीं बनना है, किसी के लिए भी नहीं बनना है कि हमारी कोई परछाई बने या हम किसी की परछाई बने। हमें अपने आप में एक उदाहरण बनना है, एक पर्याप्त रहना है कि हम जैसे भी हैं, हम अपने आप में सही हैं और बिल्कुल पर्याप्त हैं, पूर्ण हैं। यानी कि जो भी काम करो आप, वो आप अपनी श्रद्धा के साथ करो, जो भी काम करना है। वैसे तो आजकल देखिए, किसी के घरों में ये नहीं है कि कोई भी आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको कि अच्छे से मतलब समझता हो। एक गृहिणी है जो पूरे परिवार को समझती है, लेकिन एक गृहिणी को पूरा परिवार भी मिलकर नहीं समझ पाता है। बात ये है, ये दुःख की बात है, लेकिन ये कड़वी बात है, लेकिन ये सच बात है कि किसी के भी परिवार में जाओ आप, एक ऐसा इंसान आपको मिल ही जाएगा जो कि उस इंसान, उस गृहिणी को, उस होम मेकर को ना समझता हो। भले ही आप पूरा परिवार समझता हो या ना समझता हो, लेकिन किसी भी परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस इंसान को समझता ही नहीं है। चाहे वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे, फिर भी वो आपको नहीं समझता। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, जैसे भी हैं हम ठीक हैं। अपने आप को ये समझाइए, अपने आप को हमेशा हर रोज़ एक बात अपने माइंड को याद दिलाइए कि जो भी जैसी भी हूँ मैं, वैसी हूँ, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं करती, बुरा नहीं सोचती मैं। अपने आप में बिज़ी रहिए, चाहे आप कोई भी किसी भी तरह की आपकी हॉबी हो, चाहे आप बुक रीड करते हो, चाहे आप सिलाई करते हो, कढ़ाई करते हो, बुनाई करते हो, किसी भी तरह का आपके पास हुनर हो। बस अपने आप को आप बिज़ी रखिए और फालतू की बातों से दूर रहिए। और चाहे आप घर में हो, होम मेकर हों या वर्किंग वूमन हों, किसी भी तरह के आप हों, जॉब करते हों, ना करते हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को ऊर्जावान रखिए, इतना रखिए कि किसी के भी सामने आप कमज़ोर ना पड़ो। कभी भी कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें आप सब कुछ हैंडल कर सको, ऐसा अपने आप को रखिए। मैं अपना कहती हूँ कि मैं चाहे कितने भी लोग हों, मैं चाहे कितनी भी थकी हुई क्यों ना हूँ, लेकिन मैं जब दूसरों के सामने जाती हूँ तो अपने आप को एक तरह से एनर्जेटिक दिखाती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, कैसा है, मुझसे बड़ा है या छोटा है, मैं हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ और रिस्पेक्ट देती हूँ और सामने वाले से ये कभी नहीं कहती कि आप भी मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। बस मैं अपना नेचर इस तरह से रखती हूँ कि सामने वाला आकर भी मेरे सामने खुद मुझे रिस्पेक्ट देता है। कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ऐसा भला-बुरा कहा हो। और अगर कभी कोई बुज़ुर्ग होते हैं, उनका नेचर ही होता है कि किसी ना किसी को वो ताने देते हैं। लेकिन कभी भी आप उन्हें इस तरह से मत बोलिए कि आप डायरेक्ट ये मत कहिए कि मैं सामने हूँ तो आप मुझसे बात कर रहे हो, क्योंकि कभी-कभी बुज़ुर्गों का नेचर भी होता है कि वो इस तरह से बात करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें जो सही लगता है वही वो करते हैं। और सच मानिए कि अगर हमारी दादी, हमारी माँ
जिन्होंने आज तक हमें जो भी सिखाया वो हमें इसी तरह से पास ऑन किया है। कोई फ़िल्टर नहीं किया है किसी को चीज़ में, किसी भी चीज़ को हमें पास ऑन करते टाइम पे। जिस तरह से आज हम अपने बेटियों को, अपने बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उसका मतलब भी समझाते हैं कि इस तरह से इसका मतलब ये है और ये तुमको ऐसे करना है। तो हर चीज़ मतलब हमें जो भी आज हमें मिली हुई है अपने मतलब पेरेंट्स से, वो किसी भी तरह से फ़िल्टर की हुई नहीं दी है उन्होंने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। आज अगर हम जागरूक हुए हैं तो ज़्यादातर देखिए मोबाइल, टीवी ये सब चीज़ों को देखकर, और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी में किसका नेचर कैसा है, हमें हर तरह से पता होना चाहिए। हम इसी तरह से देखिए सबके सामने आएँ कि कोई हमें ये जज ना कर सके कि हमारा नेचर कैसा है। इसलिए अपने आप की रिस्पेक्ट अपने आप से खुद करना सीखिए। दुनिया से अगर आप उम्मीद लगाओगे कि वो चीज़ आपको दुनिया वाले दें, तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको उसके लिए बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप वो चीज़ को पा सकते हैं। तो अपने आप को कम आँकना बंद करिए और आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।